ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत चीन पर भरोसा करने की गलती कभी ना करे। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वह भारत के खिलाफ कोई साजिश रच सके, कोई कार्रवाई कर सके। इसके पीछे चीन का ही हाथ होता है। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाता रहता है, यानी चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर चलाता है। दरअसल भारत ने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने की कार्रवाई क्या शुरू की, उधर चीन को अक्साई चीन छीनने का डर सताने लगा, जो कि भारत का ही हिस्सा है। और 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अब उत्तरी सिक्किम से बड़ी खबर है। यहाँ नाकुला सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। समुद्र तल से 5000 की ऊंचाई पर हुई इस भिड़ंत में दोनों ओर से करीब आधा दर्जन सैनिक घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चीनी सैनिकों की घुसपैठ के चलते ये टकराव हुआ है। भारतीय सैनिकों ने जब उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई और संघर्ष में दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आई हैं। उधर जम्मू कश्मीर स्थित हंदवाड़ा में बीते दिनों आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में भारतीय सेना के कर्नल समेत 4 और जवानों की शहादत के बाद भारत ने हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया और अपना बदला पूरा किया। लेकिन पाकिस्तान अब भी खौफ के साये में है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए उसने सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाकों में हवाई पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि घटना के समय पाकिस्तान पहले से ही एक हवाई अभ्यास कर रहा था, जिसके बारे में भारत को भी जानकारी थी। उन्होंने कहा, कर्नल की शहादत के तुरंत बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने गश्ती विमानों में F-16 और JF-17 सहित लड़ाकू विमानों को शामिल किया, जिन पर हमारी सर्विलांस टीम की निगाह है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी सीमा पर हवाई गश्त बढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वे पाक के इशारे पर कश्मीर घाटी में बढ़ रही हिंसा के स्तर पर भारतीय पक्ष से किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई से वो सावधान होने की कोशिश में लगे हैं। बता दें, उरी और पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था।